हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी.एस. ग्रीवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो कि फर्म के प्रॉफिट और लॉसेज को शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया फर्म में फॉर 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट, जिसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है न्यू पार्टनर का 3/7 एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:2:3। न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद तीनों पार्टनर्स का ए, बी और सी का न्यू रेशो जो निकला है दैट इज 2:2:3। सी ब्रॉट 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। सी जो है 2 लाख की कैपिटल लाया है और 1.5 लाख की प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वॉज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। देखिए यहाँ पर एक नई एंट्री आएगी, हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम। देखिए प्रीमियम है 1,50,000, इसका हाफ पोर्शन जो है वो विड्रॉ कर लिया है ए और बी ने, राइट। तो यहाँ पर एक विड्रॉन की एंट्री आएगी हाफ अमाउंट से प्रीमियम ऑफ गुडविल के। सो कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो तो। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। ए एंड बी आर पार्टनर्स। देखिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन है 3:2। सी इज़ अ न्यू पार्टनर जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्वेश्चन में दिया है 3/7, राइट। अब एक चीज़ हमें क्वेश्चन में और दी हुई है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए, बी एंड सी। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन 2:2:3, राइट। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि सी जो है, सी दिस पार्टनर विल ब्रिंग 2 लाख एज हिज कैपिटल, जो कि 2 लाख की कैपिटल लेके आया है, प्लस 1,50,000 की गुडविल लेकर आया है, राइट। तो सबसे पहले हम इनकी एंट्रीज कर लेते हैं। देखिए इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी। अच्छा देखिए, ओल्ड रेशो दिया हुआ है और न्यू रेशो दिया हुआ है, दैट मीन्स कि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गुडविल जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं ए और बी का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए, सबसे पहले ए का निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, ओल्ड शेयर 3/5 माइनस न्यू शेयर 2/2 + 2 + 4 + 3 7। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 5 और 7 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 35। अब नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 7 = 35 एंड 7 3 = 21 माइनस 7 5 = 35 एंड 5 2 = 10, आ गया 11/35, राइट। नेक्स्ट अब बी का निकाल लेते हैं। बी का ओल्ड रेशो है 2/5 माइनस 2/7, एलसीएम लेंगे 35, 5 7 = 35 एंड 7 2 = 14 माइनस 7 5 = 35 एंड 5 2 = 10, तो 14 में से 10 गए 4/35। सो द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी इज 11:4। 11:4। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। नाउ नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज। तो पहले सबसे पहले मैं कॉलम बना लेती हूँ जर्नल एंट्रीज के लिए। देखिए जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो देखिए सबसे पहली जर्नल एंट्री इनकी क्या होगी, कैश लेके आया है, कैपिटल आया है
एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। अब देखिए कैश दोनों को टोटल करेंगे 2 लाख प्लस 1 लाख। देखिए कैपिटल में मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 लाख और मैं प्रीमियम फॉर गुडविल में लिख देती हूँ 1,50,000, राइट। तो दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन को बैलेंस भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 3,50,000। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। तो ये होगी फर्स्ट एंट्री। नाउ सेकेंड एंट्री में हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे गुडविल फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, अब किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स में होती है और कौन से रेशो में होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। वे कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारा क्या निकला है 11:4। तो देखिए गुडविल का अमाउंट कितना है 1,50,000। तो हमें 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम यहाँ पर ए का पहले पोर्शन निकालते हैं 1,50,000 और सेक्रीफाइसिंग रेशो है 11, ए का है ना 11 अपॉन में 11 + 4 15। तो अब देखिए पूरा पूरा कटेगा 10,000 यहाँ, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 11, नीचे से 0, 11 × 11। तो यहाँ पर आ गया 1,10,000, राइट। तो अगर 1,50,000 है और यहाँ 1,10,000 आ रहा है तो यहाँ ऑब्वियसली कितना आएगा 40,000। अब प्लस करके देखिए यहाँ पे 50,000 आ रहा है, राइट। अगर नहीं तो आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4/15। अब सॉल्व करेंगे आपका 40,000 आएगा, राइट। तो ये हो गई सेकेंड जर्नल एंट्री। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ और कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो गुडविल का अमाउंट है 1,50,000, इसका हाफ पोर्शन, देखिए 1,50,000 का हाफ पोर्शन कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 75, राइट। 75,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी ने विड्रॉ कर लिया है। तो जब भी वो विड्रॉ कर लेते हैं, जब इनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये क्रेडिट में जाते हैं और जब इस कैपिटल को ये लोग ले लेते हैं तो इनका अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही हो। सो देखते हैं अब नेक्स्ट एंट्री इसके बाद क्या होगी। मैं कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। तो अब हम यहाँ पर इसकी करेंगे थर्ड एंट्री, राइट। तो देखिए ये विड्रॉन की एंट्री अब हमें करनी है। तो विड्रॉ जब ए और बी करेंगे तो इन दोनों का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। ए और बी का अकाउंट डेबिट हो गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, राइट। और मैं यहाँ नरेशन पे लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। बीइंग हाफ गुडविल, देखिए हाफ गुडविल इज withdrawn by the partners, राइट। तो अब हाफ गुडविल विड्रॉ की है तो कैश कितना लिया होगा उन्होंने 1,50,000 का हाफ। तो 1,50,000 का हाफ कितना हो जाएगा 75,000, राइट। अब इस 75,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशो में करेंगे, हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में और वो है हमारा 11:4। देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ। ए 75,000 मल्टीप्लाई बाय 11 + 4 15, 15 5 = 75 एंड 5 11 = 55,000। तो यहाँ आ जाएगा 55,000। अब हम बी का निकाल लेते हैं। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 4 4/15, 11 + 4 15, 15 5 = 75 एंड 5 4 = 20। आई होप आप लोगों को ये जर्नल एंट्री भी क्लियर हुई हो। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ये अभी हमने सॉल्व किया था। आई होप आप लोग के क्लियर हो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी एस ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अनसॉल्व क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड। ए एंड बी वर पार्टनर्स, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं 2:1 के रेशियो में। दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए। C brings 30,000 for his capital and 8,000 out of his share of 10,000 for goodwill। देखिए इस लाइन में कह रहा है कि C जो है 30,000 की कैपिटल लेके आया है और 8,000 की गुडविल लेकर आया है, जबकि उसको लाने कितने की थी? 10,000 की। उसको लाना था 10,000 रुपीज़ गुडविल के लिए, बट वो सिर्फ 8,000 लेकर आया है। ठीक है, तो इसकी देखिए हम किस तरह से एंट्री करेंगे। बिफोर एडमिशन, एडमिशन से पहले, न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स, दैट मीन्स दिस इज गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल। अब इसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में, बिकॉज ये न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले की गुडविल है, राइट। सो लेट्स डू द जर्नल एंट्रीज एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सी जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4, राइट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सी जो है वो ब्रिंग्स 30,000 एज हिज कैपिटल, ये है कैपिटल जो कि लेकर आया है सी, राइट। और उसके बाद कह रहा है कि गुडविल लेकर आया है प्लस 8,000 की गुडविल आया है, राइट। देखिए इसमें एक चीज़ दी हुई है जो डिफरेंट है बाकी अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनसे, कि यहाँ पे कह रहा है कि जो 8,000 की गुडविल लेकर आया है न्यू पार्टनर, बट उसे लानी कितनी थी? 10,000, राइट। कंपनी ने कहा कि आप 10,000 की गुडविल लेकर आना, बट जो न्यू पार्टनर है वो सिर्फ 8,000 की गुडविल लेकर आया है, दैट मीन्स कि वो 2,000 कम गुडविल लेकर आया है। ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देनी है, जर्नल एंट्रीज में यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी। अब हमें पता है कि गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और इस क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशो है, क्योंकि यहाँ न्यू रेशो कुछ दिया नहीं हुआ और सेक्रीफाइसिंग भी नहीं दिया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो 2:1 ही होगा, राइट। तो अब सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज ही करनी पड़ेगी सीधा। तो कॉलम बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। LF इज लेजर फोलियो, लाइन स्ट्रेट है। चलिए सबसे पहले एंट्री क्या होती है? जो न्यू पार्टनर है वो क्या लेकर आया है? वो लेकर आया है कैश। कैश में वो लाया है 30,000 प्लस 8,000। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, अब क्या लेकर आया? सीज कैपिटल अकाउंट। सी के कैपिटल अकाउंट के लिए वो कितना लाया है? 30,000। ये क्रेडिट में है तो अमाउंट भी क्रेडिट में ही लिखेंगे। और यहाँ पर लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। अब गुडविल कितनी लेकर आया है वो? 8,000। टोटल हो गया 38,000। फर्स्ट एंट्री हो गई। नाउ कम टू द सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। अब कितना गुडविल है? 8,000। 8,000 गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में, ए और बी में। तो हम यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो सेम ओल्ड रेशो 2:1। तो 2:1 के रेशो में करेंगे तो 8,000। देखिए ये ना आपका थोड़ा डिजिट में आएगा, हम यहाँ सॉल्व करके मैं दिखाती हूँ, आप इसको वर्किंग नोट मान लीजिए। ए में आएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में
3, राइट। तो अब हम आपको यहाँ काट के देते हैं। तो आप यहाँ जब सॉल्व करेंगे आपका, तो यहाँ पर आपका अमाउंट आएगा 5 3 3 3। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 3 3 4 भी आएगा। देखिए 3 2 6, 6 18, 6 18, 7 कर देते हैं, 2 7 14 का यहाँ मैं 4 कर देती हूँ, 4 1 कैरी, 2 6 12, 13 का 3, ये आएगा, राइट। अब हमें बी के कैपिटल अकाउंट में, अब या तो हम इसको सीधा इसमें से माइनस कर दें या फिर हम बी को भी सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 1/3 तो यही आएगा 2 6 6, और यहाँ क्या हो जाएगा 6, राइट। तो ये आपका हो गया गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई 8000 की। देखिए लेकिन इस क्वेश्चन में जो दूसरी चीज़ दी हुई है वो है कि ये पार्टनर जो है वो 2000 की गुडविल कम लेकर आया है, राइट। तो अब उस 2000 की गुडविल को कहाँ से रिकवर करेगी जो फॉर्म है? रिकवर तो करेगी ना, पैसे तो लेंगे ना, पैसे थोड़ी किसी के छोड़ देते हैं फॉर्म में। तो इसके लिए मैं एक और एंट्री कर रही हूँ यहाँ पर सी। अब जो गुडविल वो नहीं लाया है लेकिन कैपिटल अकाउंट में अपने 30,000 रुपये तो लेकर आया है ना, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से अमाउंट लेंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट, राइट। और गुडविल है, हम गुडविल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा 10,000 माइनस 8,000। लानी थी 10,000 की गुडविल, लाया है 8,000, 2,000 नहीं लाया तो हमने उसके कैपिटल अकाउंट से ले लिए। फॉर्म में पैसे आ गए, कहाँ से आए? सी के कैपिटल अकाउंट से। अब उस है तो गुडविल के पैसे ना, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है गुडविल? अभी हमने किया था ए और बी में। तो यहाँ हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब देखिए 2000 को फिर से सेक्रीफाइसिंग रेशो में, तो 2000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो यही रहेगा 2:1, तो 2/3। अब इसको काटेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 3 1 3 6 18, 3 6 18, 6 7, 7 2 14 का 4, 1 कैरी, 6 2 12 और 13 का 3, 1 3 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1 3 3 4। अब इन दोनों को इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। इक्वेशन को भी तो बैलेंस करना है, या तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6 6 6, 2000 हो गए। तो यहाँ से हमने ये जो नई एंट्री हमने की है, ये है जब फर्म में कोई भी न्यू पार्टनर कैश नहीं ला पाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट से कंपनी रिकवर कर लेती है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एग्जिस्टिंग गुडविल है। एक चीज़ हमें और दी हुई है एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब जो फर्म में न्यू पार्टनर से आने के पहले से जो बैलेंस शीट में गुडविल थी, राइट। तो वो है 18,000। तो वो सिर्फ ए और बी में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि ये इन दोनों से, इसके आने से पहले की गुडविल है। तो ए और बी अपना अपना शेयर ले लेंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, जब वो ले रहे हैं तो उनका अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा डेबिट। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हम यहाँ पर सिर्फ गुडविल लिखेंगे, राइट, बिकॉज ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। अब गुडविल दी हुई है, ये बुक में दिया हुआ है 18,000 की एग्जिस्टिंग गुडविल है, और ये जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी ये ओल्ड रेशो में होगी। तो 2:1 का रेशो निकालेंगे आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000 और यहाँ पर आ जाएगा 6,000। सॉल्व करके देख सकते हैं। ए का शेयर होगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 6 18 और 6 2 12। बी का भी निकाल के देख लेते हैं। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 3 6 18। आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्री क्लियर हुई हो। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दूँगी। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।